सर 2 बार से हम लोग आपके आश्वासन पे जा रहे हैं सर। हम बिहारियों को पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार में ही नियुक्ति चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए। आप एक बार सर 1 मिनट के लिए मिलवा दीजिए नीतीश कुमार जी से, जिसको कहेगा इस भीड़ में से ले जाइए सर। आवेदन देना पड़ेगा। वो तो दिए ही है सर ना, तो दिए तो मिलेंगे, जब कहाँ कुछ हो रहा है उसमें? तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो आपको हम कहाँ करें सर, हम तो आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचानी है सर। तो या तो जहाँ जहाँ डोमिसाइल लागू है वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीटों पर रहे, और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और TRE-4 उस डोमिसाइल सरकार जल्द जारी करे, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। STT उस डोमिसाइल जल्द जारी करे कंप्यूटर शिक्षक के साथ, या फोन से बात करवा दीजिए सर। बोल देंगे अभ्यर्थी सुन लेंगे, हो गया बात अगर वो बोल देंगे ना फोन पे कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे सर। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेडिंग के इस तरफ डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। इस वक्त मैं JP गोलंबर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर किया जा रहा है। बता दें कि ये प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ था और सारे अभ्यर्थी जो है काफी आक्रोशित है। ये CM आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके इन्हें रोक दिया है। बता दें कि भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की है, दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर लगाया गया है। देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेडिंग के इस तरफ डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तख्तियां है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बिहारी। अब ये नहीं चलेगा, डोमिसाइल लागू करो बिहार स्टूडेंट यूनियन। और अभी बता दें कि BPSC TRE-4 का एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम हो उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। हम छात्रों से ही बात करेंगे। बताइए, डोमिसाइल नीति लागू करने को मांग कर रहे लंबे समय से और यहाँ पे रोक दिया गया। हम लोगों की मुख्य मांग है कि मैम डोमिसाइल 100% बिहार सरकार लागू करे और डोमिसाइल के साथ साथ स्टेट और बीटेट भी हो और TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि डोमिसाइल 100% लागू किया जाए। देखिए, इनका यही है कि इन्हें डोमिसाइल चाहिए और पूरे तरीके से चाहिए, जल्दी ही चाहिए। हम लोग की मांग है, इस बार सीटेट जुलाई में नहीं हुआ है। हम लोग की मांग है कि बीटेट हो, स्टेट हो, साथ में डोमिसाइल के साथ हो, जिसमें बाहरी को बंद कीजिए और बिहारियों को हक दीजिए। हम लोग का यही मांग है। इस बार सीटेट नहीं हुआ है जुलाई में, इसलिए बीटेट हो और साथ में स्टेट हो डोमिसाइल के साथ। यही मौका हम लोग CM आवास का घेराव करने जा रहे थे। देखिए, हम लोग आए हैं डोमिसाइल लागू करवाने के लिए और साथ में स्टेट और बीटेट लीजिए। हम लोग हम लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग पिछले 5-6 बार जो है ना अधिकारी सबसे मिल करके थक गए हैं, क्योंकि हम लोग का मांग नहीं सुना गया है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारी मांग को जो है अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास रखे और साथ में डोमिसाइल लागू के साथ साथ बीटेट और सीटेट का भी परीक्षा हो, क्योंकि हम लोग 23 से 25 वाले सेशन वाले DLED किए हुए अभ्यर्थी है और इस बार सोचे थे कि जुलाई में सीटेट देंगे, लेकिन सीटेट का इस बार परीक्षा नहीं हुआ है। अभी तक TRE-4 भी नहीं आया हुआ है, तो इस बार अगर सीटेट हो जाता तो TRE-4 में हम लोग शामिल हो जाते, लेकिन सीटेट नहीं हुआ है, तो सोच रहे हैं कि इस बार बीटेट का परीक्षा ही सरकार ले और हम लोग को भी शामिल करें। देखिए, छात्रों से हमने बात की, उनका कहना है कि जुलाई के महीने में जो एग्जाम होने वाला था स्टेट सीटेट का बीटेट का वो नहीं हुआ है और अब इनकी यही मांग है कि एग्जाम हो और TRE-4 का भी नोटिफिकेशन जल्दी आए, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू हो। इंडिया का झंडा लेकर, फ्लैग लेकर तमाम छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, महाआंदोलन इनका चल रहा है। इनकी यही मांग है कि TRE-4 का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो जल्दी आए, सीटेट हो बीटेट हो जल्दी हो और डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद यहाँ पर जो बिहारी स्टूडेंट है उनको आप पदाधिकारी हैं, आप ही बताइए क्यों बैक हो जाएंगे? सर 2 बार से हम लोग आपके आश्वासन पे जा रहे हैं सर। ये तैयार रहे हैं यहाँ मिलने के लिए? कौन? आप लोग किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए तैयार नहीं है? हम लोग नीतीश कुमार जी से मिलना चाहते हैं। विभाग के पदाधिकारी को कहिए, मैं उससे मिलवा दूंगा, मुख्य सचिव से मिलवाएंगे। तो अब उनसे ऊपर तो कोई है नहीं ना सर, उनसे ऊपर तो नीतीश जी हैं। तो हम तो मुख्य सचिव से मिलवाए हैं और विभाग जिससे जुड़ा हुआ आपका काम है, सभी विभाग से जुड़ा हुआ है सर, सभी विभाग से। एक विभाग बताइए, जैसे आपको टीचर्स का एग्जाम TRE-4 निकल चुका है? नहीं निकला, नहीं निकले। हाँ, जो भी हो, आप देखे 2 ही काम है, मेमोरेंडम दे करके वापस हो जाएगा, पहला चीज, और नहीं तो किसी पदाधिकारी से मिलने के लिए एग्री हो जाएगा। 2 ही काम होगा।
तीसरा नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सर 2 बार आपकी बातों पे हम गए हैं सर, अरे बाबू लेकिन इस नहीं। बार देखिए सर, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी भी ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि अब चुनाव आने वाला है, चुनाव आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और हम लोग नीतीश जी के विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के समर्थक नहीं अरे बाबू। है, मुख्यमंत्री है हमारे नीतीश जी, मुखिया हैं। हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो डोमिसाइल लागू करेंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। उनसे मिलने का कोई नियम प्रावधान होता तो अवश्य मिला देते। उसका प्रावधान एक ही है कि मिलने वाले खुद एप्लीकेशन दें, यही प्रावधान है। हम लोग तो कई बार दिए हैं, नहीं मिले हैं, तो अब क्या कहिएगा आपसे? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, तो इसलिए हम लोग सड़क पे उतरना पड़ा ना सर। नहीं तो आप मेमोरेंडम दे दीजिए, बैक हो एक जाए। बार आप बात कीजिए सर, नहीं हो, सीएम आवास बात कीजिए। सीएम सचिवालय मिलवा देंगे। तो पहले भी मिले थे, सचिवालय पहले मिले, मुख्य सचिव सर से मिले, हम वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलवा देंगे। सर कोई पता नहीं सर, तो मुख्य सचिव से मिलवा दिए तो उससे ऊपर तो कोई अधिकारी नहीं, आप ही कहे थे सर। हाँ, ठीक बात है। तो आप तो मुख्यमंत्री जी ही से बचे, मिलवाएंगे। मुख्यमंत्री जी से पर मिला दीजिए सर। अगर वो कह देंगे कि डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नहीं करेंगे आंदोलन। भैया अभी समय है, आप इनको एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को मेमोरेंडम दे दीजिए और कहिए तो डीएम साहब से आपको मिलवा दें, अगर ऐसे बैक हो जाइए। सर देखिए, हम लोग सड़क पे क्यों उतरे हैं? जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही तब तो उतरे हैं। आप जो बात और जो डिमांड रखते हैं वो पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल उसके नहीं लिए है सर? आपको इनको किसी को भी व्यक्तिगत एप्लीकेशन आवेदन देना पड़ेगा। वो तो दिए ही हैं सर ना, दिए तो मिलेंगे, जब कहाँ कुछ हो रहा है उसमें? तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपको हम कहाँ करें सर, हम तो आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचानी है सर। सरकार तक तो बात पहुंची नहीं, क्या ये सब चैनल है? तो आप एक बार सर 1 मिनट के लिए मिलवा दीजिए नीतीश कुमार जी से, जिसको कहेगा इस भीड़ में से ले जाइए सर। हम लोग नीतीश कुमार जी जो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री, उनसे मिलना चाहते हैं सर। आप जानते हैं सब, या फोन से बात करवा दीजिए सर, बोल देंगे अभ्यर्थी सुन लेंगे, हो गया बात कर। अगर वो बोल देंगे ना फोन पे कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे सर, हम लोग आगे से आंदोलन भी नहीं करेंगे। बस इसमें क्या है सर? हम इनको किसी भी बड़े पदाधिकारी से मिलवा देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट सर नौकरी दे ही रही है तो इन लोग का बस वही डिमांड है कि डोमिसाइल लगा दिया जाए, कुछ कानून जो कहेगा, नियम जो कहेगा वही लागू होगा, डोमिसाइल हो या कोई भी चीज़ें हो। सरकार इस पर सोचेगी, देखेगी, समझेगी। और हम लोगों की मांग है, युवाओं की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाए, क्योंकि बिहार से बाहर जहां फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधा है, वहां डोमिसाइल लागू है। बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन बिहार में फैक्ट्रियां नहीं, उद्योग धंधा नहीं है, फिर भी यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। तो या तो जहाँ जहाँ डोमिसाइल लागू है वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी 90% डोमिसाइल लागू हो, 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जाएंगे, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं मार्च के आधार पे। और अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो। और अगर डोमिसाइल सरकार लागू करती है तो हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट देंगे और पूरे बिहार में चुनाव में उनके लिए प्रचार करेंगे। और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। और TRE-4 उस डोमिसाइल सरकार जल्द जारी करे, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। STT उस डोमिसाइल जल्द जारी करे कंप्यूटर शिक्षक के साथ। बिहार से बाहर यही तो है, आखिर ये कब रुकेगा पलायन? AC बस चलाने से नहीं रुकेगा, पलायन रुकेगा। बिहार को, बिहारी युवाओं को बिहार में ही नौकरी चाहिए। नहीं, बड़ा मांग कौन सा हो रहा है? कौन उधर से कर रहा है? बिहार में ही बिहारी युवाओं को नौकरी रोजगार चाहिए। हम बिहारियों को पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार में ही नियुक्ति चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए। अरे कोई बड़ा मांग थोड़ी है, ये तो पहले से लागू ही था। जब तक सरकार हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक। देखिए, छात्र नेता दिलीप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए, इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू हो ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो। और उनकी प्रतिनिधि से बातचीत चल रही थी, लगातार वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात करा दी जाए, लेकिन उस तरफ से आश्वासन दिया गया है इसको लेकर के। क्या बातचीत हो रही थी वो आपने सुना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी भी आंदोलन जारी है, यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र मौजूद है जो नारेबाजी कर रहे हैं। और छात्र नेता दिलीप का साफ कहना है कि अगर ये डोमिसाइल नीति लागू होती है तो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री को फायदा होगा, क्योंकि सभी का वोट, सभी स्टूडेंट्स का वोट उन्हें मिलेगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें और जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। देखते रहे देशवा न्यूज।